विषय चल रहा था भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों पुत्र सैनिक हो चुके हैं और बचपन से लक्ष्मण जी को राम से प्रेम है, शत्रुघ्न को भरत से प्रेम है। अब आगे जैसा हुआ, आगे की चर्चा भोले बाबा जी भवानियों को सुना रहे हैं। अब आगे जैसा हुआ सुनिए वही चरित्र, दशरथ के दरबार में आए विश्वामित्र। एक दिल की बात है, विश्वामित्र जी विचार करते हैं कि प्रभु किस लिए आए थे। ये तो माता पिता के ऐसे मोह में बंधन में पड़ गए कि भूल ही गए मुझे क्या काम करना है। और जब तक प्रभु वन में नहीं आएंगे तब तक मिस्रों का विनाश नहीं होगा, इसलिए प्रभु को वन में आना अति आवश्यक है। ध्यान देंगे, आज विश्वामित्र जी विचार कर रहे हैं, गाधि तने मन चिंता व्यापी और हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। इसलिए प्रभु को लेकर के आना है। अब विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी को लेने के लिए चल पड़े। कहां पहुंचे हैं? दशरथ जी के दरबार में। जब दशरथ जी के दरबार में पहुंचे, दशरथ जी ने देखा, आइए मुनिवर, प्रेम से बिठाया, आसन दे करके बहुत स्वागत सम्मान किया। दशरथ जी ने पूछा, कहिए मुनिवर क्या सेवा करूं, किस लिए पदार्पण हुआ है? विश्वामित्र जी ने कहा, महाराज जब मैं यज्ञ करता हूँ, हवन करता हूँ, तो असुरों की टोली आते हैं, यज्ञ में विघ्न डालते हैं। पहले बड़े बड़े राक्षस लोग बड़ा उत्पात मचाते थे, हवन तो यज्ञ संपन्न ढंग से नहीं होने देते थे। आज भी राक्षस हैं, कहीं कहीं ऐसे व्यक्ति आ जाते, कथा होना दुर्लभ कर देते हैं, शराब पी करके बहुत झगड़ा करते हैं। मैंने कहा था हम आपके बीच में ही तो राक्षस हैं, राक्षस कोई और थोड़े। तो कहा महाराज बड़े बड़े राक्षस आते हैं, मांस के लोथड़े की कुंड में फेंक देते हैं, हड्डियां फेंकते हैं, कहीं तो रक्त ला करके हवन कुंड में डाल देते हैं। इस प्रकार से यज्ञ संपन्न होने नहीं देते हैं। मैं आपसे सहायता मांगने के लिए आया हूँ। महाराज दशरथ जी ने कहा, चिंता ना करो, जितनी सेना कह दोगे उतनी सेना हम आपके साथ गिरक्षा के लिए भेज देंगे। कितनी सेना चाहिए आपको? तो विश्वामित्र जी ने कहा, सेना नहीं चाहिए महाराज, फिर बस आपके दोनों बालक मुझे चाहिए, राम और लक्ष्मण, यही मेरे यज्ञ की रक्षा करेंगे। दशरथ जी ने जब सुना तो दशरथ जी का सारा शरीर कांप गया। मुनिवर ये क्या मांग रहे हो? अरे ये तो मेरे प्राणों से बढ़ करके है, मेरे प्राण मांगते तो मुझे कोई चिंता देने में नहीं थी, पर दोनों राम लक्ष्मण मेरे आंखों के तारे हैं, प्राणों से बढ़ करके हैं। दशरथ जी महाराज रोने लगे और कहा, मुनिवर कुछ भी मांग लो, पर दोनों पुत्र मेरे से मत मांगो, इनके बिना हम नहीं रह पाएंगे। जैसे ही ऐसे शब्द सुने हैं विश्वामित्र ने तो आंखें, नेत्र लाल हो गए, आंखें लाल हो गई। अगर मैं भगवान के पास जाता तो प्रभु सिंहासन को छोड़ देते, जो मांगता वो मिलता, लेकिन तुमने इनकार कर दिया। गुरु वशिष्ठ जी बैठे थे, दशरथ जी को समझाया, महाराज चिंता मत करिए, आप अपने दोनों बालकों को विश्वामित्र जी के हाथ में सौंप दीजिए, कोई कष्ट नहीं होगा, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दशरथ जी ने कहा, ठीक है गुरुदेव, अगर तुम्हारी आज्ञा है तो मैं दोनों बालकों को सौंप रहा हूं। आज महाराज दशरथ जी ने कहा, ठीक है गुरुजी, अगर आपकी आज्ञा है तो हम दोनों बालकों को सौंप रहे हैं। राम लक्ष्मण को बुलाया है और राम लक्ष्मण जी का हाथ विश्वामित्र जी के हाथ में पकड़ाया। जब राम लक्ष्मण गुरु जी के संग में रक्षा के लिए चले तो पिता दशरथ जी को प्रणाम किया, कुलगुरु को प्रणाम किया, पिताजी मुझे आशीर्वाद दो,
दशरथ जी महाराज आशीर्वाद देते हैं लेकिन रोने लगे, नेत्र से अश्रु बहने लगे। मेरे बेटे दोनों मेरे से अलग हो रहे हैं। जब महल में गए, मैया कौशल्या के पास चरण स्पर्श के, माँ मैं गुरु की गिरक्षा के लिए जा रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो कौशल्या मैया मुस्कुराती हुई अपने बेटे को आशीष प्रदान करती हैं, जाओ बेटा तन मन धन से गुरु की यज्ञ की रक्षा करना। तब प्रभु ने कहा, माँ एक बात बताओ, जब मैंने पिता को प्रणाम किया, पिता से विदाई लिया, तो पिताजी रोने लगे, पर तुमको मेरे जाने का दुख नहीं हो रहा है, आपको कोई चिंता नहीं है। मैया ने कहा, बेटा मुझे तो पता है तुम किस लिए आए हो, क्या तुम्हें करना है मुझे पता है, क्योंकि तुमने मुझे परिचय दिया था, अहम ब्रह्मा से मैं ही ब्रह्म हूँ, इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं है, बस आशीर्वाद में हृदय से तुम्हें दे रही हूँ। आज माता पिता से आज्ञा लिया और राम लक्ष्मण चले हैं गुरु की रक्षा करने के लिए। जैसे नगरी से बाहर गुरुजी दोनों बालकों को लेकर के आए, तो राम लक्ष्मण से कहा, बेटा दो रास्ताएं आश्रम के लिए गई हैं, दो रास्ताएं आश्रम के लिए गई हैं। एक रास्ता जो गई है वो शॉर्टकट थोड़ा है, उसको जाने में सिर्फ 6 महीना लगता है, और एक जो रास्ता गई है उसको जाने में 1 साल लगता है। दो रास्ताएं गई, कौन सी रास्ता चली जाए? तो प्रभु राम जी ने कहा, गुरुजी अंतर क्या है दोनों रास्ताओं में? का अंतर ये है, जो 1 साल रास्ता तय करने में लगेगा, जो दूरी है थोड़ा, तो कहा उसमें कोई खतरा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, और जो रास्ता 6 महीना वाली है उसमें थोड़ा खतरा है। बोले खतरा क्या है? बड़े बड़े राक्षस राक्षसियां रहते हैं, जाने कब खा जाए, टूट पड़े, कोई पता नहीं, इसलिए उस रास्ते पर खतरा है जान को। बोलो कौन सी रास्ता चली जाए? राम जी धीरे से मुस्कुराए, कहा गुरु जी ऐसा करो 6 महीना वाली चलो, होगा सो देखा जाएगा, 6 महीना वाली चलो। तो 6 महीना वाली रास्ता तय कर देते हैं, और गुरु जी के साथ राम लक्ष्मण जा रहे हैं। चलते 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 विकट जंगल में पहुंचे। जब जंगल में पहुंचे तो क्या देखा है? बड़े बड़े हड्डियों के ढेर दिखाई दे रहे हैं। ऐसा अचरज जब प्रभु ने देखा, हड्डियों के ढेर देखे, तो कहा गुरुजी ये जो हड्डियों के ढेर दिखाई दे रहे हैं, ये किसके हड्डियों के ढेर हैं? कहा बेटा यहाँ पर बड़े बड़े राक्षस राक्षसियां रहते हैं, ऋषि मुनि संत भक्तों के मांस को खा करके अपनी भूख मिटाते हैं, उन्हीं ऋषि मुनि संतों के हड्डियों के ढेर लगे हैं। ऐसा सुन करके प्रभु राम जी के नेत्रों में आंसू आ गए, नेत्रों में आंसू आ गए। भगवान ने प्रण किया, एक एक निस्तर में बीन बीन करके मारूंगा, पृथ्वी पर कोई निस्तर नहीं रखूंगा। जब आगे बढ़े, ध्यान देंगे, एक झाड़ी में राक्षसी बैठी थी दादा, उस राक्षसी का नाम था ताड़का। झाड़ी में राक्षसी बैठी, उसका नाम है ताड़का। तो ताड़का ने जब राम लक्ष्मण जी को देखा, तो देखने में तो वैसे बड़े सुंदर थे। ताड़का ने देखा, धीरे से मुस्कुराई और विचार करती, दोनों बालक बड़े सुंदर हैं, बड़े सलोने हैं, चलो आज इनको मैं नहीं खाऊंगी, छोड़ दूंगी, ऐसा उसके मन में विचार आया। लेकिन चौपाई कहती है, चौपाई कहती है कि ताड़का ने ऐसी कौन सी बात सुन लिया जो राम जी को खाने के लिए दौड़ पड़ी। चौपाई कहती है, चले जात मुनि दीन दिखाई, चले जात मुनि दीन दिखाई, चले जाती मुनि दीन दिखाई, चले और सुनी ताड़का
और सुनी ताड़का क्रोध करी धाई। ताड़का ने ऐसी कौन सी बात सुन लिया जो राम जी को खाने के लिए दौड़ पड़ी। ताड़का पहले सोचती थी नहीं खाऊंगी, लेकिन गुरुजी ने कहा, ताड़का सुन रही है, झाड़ी में बैठी है। गुरुजी ने कहा बेटा इस जंगल में बड़ा होशियारी से चलना, थोड़ा सचेत रहना, जाने किधर झपट पड़े राक्षस राक्षसियां कोई पता नहीं है। और बेटा एक बात सुनो, जैसे कोई राक्षस तुम्हारे सामने आवे तो विलंब ना करना और देखते तुरंत मार देना, तुरंत मार देना, विलंब ना करना, नहीं तो खा जाएंगे। अब ताड़का के मन में विचार आया, राम जी ने कहा जैसी आज्ञा गुरुजी। तो ताड़का ने सोचा, मैं सोच रही थी नहीं खाऊंगी, ये तो हमारा काल बन करके घूम रहे, हमें देखते ही मार देंगे। तो कहा अब इनको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। जब ताड़का ने ऐसी बात सुनी तो राम जी को खाने के लिए दौड़ पड़ी। जब खाने के लिए दौड़ पड़ी, दौड़ती चली आ रही है, गुरुजी ने देखा, कहा बेटा मार दो नहीं तो खा जाएगी। तो राम जी ने धीरे से कहा गुरुजी ये तो नारी है, ये तो नारी है, और वीर योद्धा जो होते हैं वो नेते के ऊपर वार नहीं करते, नारी के ऊपर हाथ नहीं उठाते। और कहा गुरुजी हम तो क्षत्रिय हैं, और भला इस नारी को कैसे मारे। अब गुरुजी बड़े चक्कर में पड़े, ये तो अपना क्षत्रिय धर्म देखेंगे और तब तक हम सबको खा जाएंगे, राम नाम सत्य हो जाएंगे। तो गुरुजी ने सोचा कुछ जुगाड़ लगावे, अब जरा जुगाड़ नहीं लगेगा तब तक काम नहीं चलेगा। और एक बात बतावे परिचित भैया, रामकिशोर भैया का नींद आ रही, अच्छा तो ठीक, बोले एक जुगाड़ लगावे। अपने यहाँ एक जुगाड़ रेंज बहुत बढ़िया है, जब सारे रेंज फेल हो जाते हैं दादा तब लोग कहते हैं अब जुगाड़ लगावे, है ना। जब सारे रेंज फेल होते तब कहते हैं अब जुगाड़ लगावे। तो गुरुजी जुगाड़ लगा रहे हैं। जुगाड़ कैसा, एक अपने भारत का नागरिक था, भारतीय, विदेश में गया नौकरी करने। जब विदेश में नौकरी करने के लिए गया, फैक्ट्री में नौकरी कर रहा था, उस फैक्ट्री में एक पाइप थी जो टेढ़ी मेढ़ी पाइप थी, उस पाइप में धागा डालना था। तो बड़े बड़े भाई रिसर्च बुलाए गए, विद्वान लोग वहां के बुलाए गए विदेशी। तो अब आते हैं बड़े बड़े विद्वान लोग, रिसर्च लोग,